मालेगाव शहरातील HDFC बँकेच्या तिसऱ्या शाखेचे उद्घाटन शालेय शिक्षण मंत्री नामदार श्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते संपन्न। थैंक यू। आइए। और हम लोग वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बैंक है सर, तो इंडिया के लिए प्राउड की बात है सर। थैंक यू सो मच सर। चला आपण शेतकऱ्याच्या हाताने दीप प्रज्वलन करू। आइए 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 आइए। बँकेत ठेवणार मालेगाव शहरातील HDFC बँकेच्या कॉलेज रोड येथील शाखेचे उद्घाटन दिनांक 27 जून 2025 रोजी शालेय शिक्षण मंत्री नामदार श्री दादाजी भुसे यांच्या शुभ हस्ते फीत कापून करण्यात आले। मालेगाव शहरातील HDFC ची ही तिसरी शाखा आहे। उद्घाटन प्रसंगी मनपा आयुक्त माननीय रवींद्र जाधव, HDFC बँकेचे व्हाईस प्रेसिडेंट सुमन ठाकूर, मनपाचे उपायुक्त गणेश शिंदे, रवी पवार, शेतकरी उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, तालुक्यातील शेतकरी, ग्राहक, शाखा व्यवस्थापक अभिजित बोरा, बरेच व्यापारी व बँकेचे कर्मचारी इत्यादी यावेळी उपस्थित होते। धन्यवाद कमिशनर साहेबांचे धन्यवाद। आज मला अत्यंत आनंद होत आहे की HDFC बँकेचे मालेगाव मध्ये आपण तिसरी शाखा ओपन करतो आहोत आणि आमचं अहोभाग्य की आज दादांच्या हस्ते आमच्या बँकेचं उद्घाटन होते। आज मी नाशिक जिल्ह्याचे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट HDFC बँकेचे सुमन सर त्यांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी दादांचं स्वागत करावं। सुमन सरांना मी रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी कमिशनर साहेबांचं स्वागत करावं। सुमन सरांना मी रिक्वेस्ट करतो की सॉरी सर शिंदे साहेब आपले डेप्युटी कमिशनर ते पण आले, त्यांचं स्वागत करावं प्लीज। सुमन सरांना मी रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी आव्हानचं स्वागत करावं। जवळ मोबाईल फोनमध्ये माहिती आज या सगळे या ओके सर आपल्या भारत पातळीवर अतिशय चांगल्या पद्धतीने HDFC बँकेच्या माध्यमातून कामकाज संपन्न होत आहे। अनेक गरजूंना कर्ज उपलब्ध करून देणं, मग शेतकरी बांधव असतील, लहान उद्योजकापासून तर मोठ्या उद्योजकांच्यापर्यंत HDFC बँकेच्या माध्यमातून पतपुरवठा त्या ठिकाणी केला जातो आणि ही पण वस्तुस्थिती आहे की त्यांच्यावर विश्वास ठेवून हजारो लाखो ठेवीदार पण त्या ठिकाणी ठेवी ठेवत असतात।
मला वाटतं की आपल्या मालेगावमध्ये आता ही 3री शाखा आहे आणि आपल्या संपूर्ण कॅम्प परिसरामध्ये ही एक चांगली सुविधा आपल्या बँकेच्या वरिष्ठांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली. HDFCचा मी आभार व्यक्त करतो, तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आणि खरं म्हणजे आनंदाची गोष्ट अशी आहे की एका ग्रामीण भागातून शून्यातून कष्टपूर्वक शेतकरी बांधव प्रगती कशी करू शकतात याचं एक ज्वलंत उदाहरण आपल्या रवी भाऊंच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समोर आहे. तसं तर संपूर्ण सातमाने गावच कष्टातून प्रगती करणारं आहे, परंतु आणि शेतीमध्ये कष्टाने यश संपादन केल्याच्या नंतर आपण या स्पर्धेच्या युगामध्ये इतर व्यवसायांमध्ये पण आपण गेलो पाहिजे. त्या भावनेतून रवी भाऊ आणि त्यांचे सहकारी कोण आहेत त्यांनी मालेगाव शहरामध्ये हा एक बांधकाम व्यवसायामध्ये पदार्पण करून या ठिकाणी हा प्रकल्प उभा केला. आणि नुसता प्रकल्प उभा नाही केला, मी पण इकडनं जाताना येताना लक्ष ठेवायचो. क्वालिटी काम त्यांनी या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. नाहीतर सहसा शेतकरी बांधव या व्यवसायात इतकं लक्ष देत नाही, परंतु मला वाटतं की एक चांगला प्रकल्प तुम्ही मालेगावच्याही नावलौकिकामध्ये भर पडेल असा हा प्रकल्प या ठिकाणी उभा केला. तुमच्या संपूर्ण फर्मचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि प्रकल्पाला साजेसच HDFCने शुभारंभ पण केलेला आहे आपल्या प्रकल्पामध्ये पदार्पण करून. तर मला वाटतं की हा चांगला योगायोग आहे. HDFCच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांच्या पासून तर लहान मोठ्या उद्योजकाला मालेगावमध्ये सरळ हाताने आणि ते पण कर्जफेड रेग्युलर करतील, वेळेवर करतील. कुठं सूचना करायची असली तर आमच्या सारख्यांना तुम्ही सूचना केली तरी आमची सकारात्मक भूमिका त्या ठिकाणी असेल. तर मला वाटतं की HDFCच्याही माध्यमातून सकारात्मक कार्य मालेगावच्या विकासासाठी, तरुणांना त्यांच्या पायावर उभं राहण्याच्यासाठी, शेतकरी बांधवांच्या प्रगतीसाठी त्या ठिकाणी निश्चितपणे संपन्न होईल हा विश्वास व्यक्त करतो. आणि या निमित्ताने मी आपल्या सर्व कॅम्पवासियांना सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये या रस्त्याचं महत्व आणखी वाढणार आहे. जसं तुम्ही आता बघितलं असेल की पहिले या रस्त्याची अवस्था काय होती आणि आता ज्या पद्धतीने तिकडे बदल झालेला आहे, तर येणाऱ्या काळामध्ये शासनाचे मोठे प्रकल्प या भागामध्ये उभं राहताना तुम्हाला दिसून येतील. आणि एकंदरीत काय तर आपल्याला मालेगावचा जो विकास साध्य करायचा आहे त्या दृष्टिकोनातून माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांचं पूर्ण सहकार्य आपल्या मालेगावला या ठिकाणी आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला चिंता काळजी करायचं काही कारण नाही. परत एकदा आमच्या रवी भाऊ त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मी अभिनंदन करतो आणि HDFC बँकेला पण शुभेच्छा देतो. नमस्कार, मेरा नाम सुमन ठाकुर है. मैं HDFC बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये नासिक की कई सारे ब्रांचेस मेरे पास है और मैं नॉर्थ महाराष्ट्र जोन का पार्ट हूँ और रीजन महाराष्ट्र है. तीसरा ब्रांच हम लोगों ने आज मालेगांव में खोला है. और अगर आप नासिक की बात करेंगे तो वी हैव
54 branches in Nasik district और महाराष्ट्र में we have close to 1100 branches. आप अगर पैन इंडिया बोलेंगे तो we have close to 9000 branches. यहाँ मालेगांव में आपके जो ब्रांचेस चल रहे हैं तो आपको वहाँ से मतलब अच्छा वो मिल रहा है? नहीं, देखिए मालेगांव में चाहे यहाँ के लोकल लोग हो या गवर्नमेंट हो या जो लोकल जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका बड़ा सहकार्य है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है बैंक को। अच्छा। और बैंक बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आप देखिए 3 साल पहले तक मालेगांव में एक ब्रांच थी, अभी दूसरा ब्रांच डाला है, तीसरा ब्रांच भी हम लोगों ने डाला है। और जिस तरह से मालेगांव ब्रांच ग्रो कर रहा है, मालेगांव सिटी ग्रो कर रहा है, तो हम लोग एडिशनल ब्रांच फ्यूचर में और डालेंगे क्योंकि यहाँ का मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। जैसे अभी मंत्री जी दादा भूसे साहब ने बोला कि मालेगांव का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, मुझे भी लगता है। यहाँ के कमिश्नर रविंद्र जी ने जो बोला कि नहीं मालेगांव में सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो विजिबल है। मैं जब 4 साल पहले मालेगांव आता था तो इतना डेवलपमेंट नहीं था, अभी मैं हर जगह देखता हूँ कि डेवलपमेंट है और कहीं ना कहीं मालेगांव इंडस्ट्रियल हब जैसा दिख रहा है। फ्यूचर में मालेगांव का ग्रोथ मुझे तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। मालेगांव में कौन कौन सी जगह पे आपके ब्रांचेस है? तो मौसमपुर पे मेरा एक ब्रांच है, मौसमपुर से थोड़ा आगे जाएंगे तो एक ब्रांच है और एक ये कॉलेज रोड पे हम लोगों ने तीसरा ब्रांच डाला है। वी हैव अ मल्टीपल ATMs इन मालेगांव जिसको हम लोग 24/7 कैटर करते हैं। और कोई भी अगर आपका SDFC में अकाउंट नहीं है तो भी आप हमारे ATM यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चाहते हैं कि सोसाइटी को थोड़ा सपोर्ट कर सके। तो आप देखोगे कि कोई भी SDFC बैंक का ATM आप कभी भी जाओगे तो ड्राई नहीं मिलेगा, उसमें ATM में आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप बाकी चीज देखोगे तो हम लोगों ने मल्टीपल काम इस पेरीफेरी में किया है, चाहे सटाना में, चाहे कलवन में या मालेगांव में या नासिक डिस्ट्रिक्ट में या महाराष्ट्र में या पैन इंडिया, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो वो अगर आप मेरा CSR प्रोग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जहाँ परिवर्तन करके एक इनिशिएटिव है जहाँ आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो आज इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में महिला बचत गट बोलते हैं। तो बचत गट में हम लोगों ने कई सारे महिलाओं का लाइफ थोड़ा अच्छा किया है, एम्पावर किया है, ताकि वो अपना लाइफ अच्छे से जी सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना भरण पोषण अच्छे से कर सके। और इसमें बैंक ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल का भी बहुत सपोर्ट होता है हम लोग को जब भी जरूरत हो। अगर आप मालेगांव का गवर्नमेंट का देखेंगे तो बहुत सारा रिलेशनशिप अभी हमारे पास है। हम लोग भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं। आज मंत्री जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और SDFC से मिलकर एजुकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे सोसाइटी के लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बैंक SDFC बैंक के साथ और तो बहुत सारे रिलेशन है हमारे पास, वो एडिशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहां हम गवर्नमेंट को मदद कर सके और गवर्नमेंट हम लोग को मदद कर सके। मालेगांव में आपके ATM जैसे ब्रांच 3 है वैसे 3 ही ATM है क्या? और हमारे पास करीब 15 ATM है मालेगांव में और हम लोग एडिशनली फ्यूचर में और ATM बढ़ाएंगे। और वो सारे ATMs आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से लाइव रहते हैं। अच्छा। और आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि उसमें पैसे नहीं है ATM में। अब मालेगांव में जो इतने सारे ब्रांच है तो मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग, आप जैसे बैंक शुरू होता है आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, गोल्ड लोन कर सकते हैं। फ्यूचर में आप जैसे आपका अकाउंट थोड़ा विंटेज बढ़ जाता है उसका, तो वी हैव 10 सेकंड ऑफर। हम लोग 10 सेकंड में लोन देते हैं कस्टमर को, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे कई केस में बिजनेस लोन हो, ऑटो लोन हो, तो हैसल फ्री हो गया। मतलब आप थ्रू डिजिटल आपका लोन अप्रूव हो जाता है। अभी हम लोग होम लोन भी डिजिटली कर देते हैं। अगर आपका अकाउंट है मेरे पास और आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपका सारा सब कुछ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि सिंस वी आर कस्टोडियन, हम लोग ट्रस्टीज हैं, पब्लिक के पैसे के साथ डील करते हैं। अगर आपका सिविल और सब कुछ बेटर है और आपका ट्रैक रिकॉर्ड बेटर है तो हम लोग आपको ऑनलाइन होम लोन का भी फैसिलिटीज देते हैं, जहां आपका होम लोन भी डिसबर्स हो जाता है। होम लोन में आप मतलब उसको एक्स्ट्रा क्या देना पड़ता है? जैसे 10% 15% तो उसमें क्या है? नहीं, मेरा रेट डिपेंड करता है, बट 8.5 से 10% के बीच अच्छा। रेट है जी। तो वी आर वेरी कम्पिटिटिव रेट एज फार एज होम लोन इज कंसर्न, बहुत बेटर है। बट ये डिपेंड करता है केस टू केस, सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल।
बट एक जेन्युइन कस्टमर है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेटर है, जिनका सब कुछ उन्होंने टाइम से भरा है या उनका लोन का ट्रैक रिकॉर्ड बेटर है, उसको हम लोग टाइमली और स्मूथ लोन दे देते हैं। गोल्ड लोन में सर जैसे किसी ने गोल्ड लोन किया था उस पर भी वही परसेंटेज है क्या? गोल्ड लोन पे भी वही 9 to 10% का रेट है, और आपका गोल्ड हमारे पास होता है, उसके अगेंस्ट हम आपको लोन देते हैं, उस पर ओडी भी करके देते हैं। यस।